जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास के 15वें अध्याय को। इसमें हम राजा पुरुयश की एक कहानी सुनेंगे। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय बैसाख मास के महात्म्य को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरियश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों के साथ गहन पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था। उसी समय याज और उपयाज नामक दो श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया, उचित सत्कार करके आसन पर बिठाया, उनको चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देख राजा ने प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपया करके मुझे यह बताइए, किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई? मुझे ये महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं? मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है? राजा की बात सुन विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेकों जीवों का वध तो किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का न तो स्मरण किया, न उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 साल काटे। 10वें जन्म में सहस्त्र पर्वत पर व्याध जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्र हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिला। यही कारण है तुझे पीड़ा होती रही। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य कर्ण और वह एक मुनि गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला, दूसरा वैश्य अपने धन पेड़ों के पीछे फेंक कर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कृष्ण मुनि भी जान बचाने के लिए भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर गए। तूने धन का पत्ता पूछने की इच्छा से कृष्ण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वार फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने के लिए कहा। यद्यपि तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है, अब निश्चय ही पूर्वक परम पुनीत बैसाख मास का सेवन कर अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गो ब्राह्मण को दान दे। छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर, जल की प्याऊ लगवा, नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगा लिया। अपने सहयोगियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े मनोयोग से प्रजा सहित बैसाख धर्म का पालन करना शुरू किया। अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उनका डटकर सामना किया, उन्हें हराकर भगा दिया। उसने इतने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। तत्पश्चात वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की
समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया। आत्मविभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडव्रत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, मैं आपको वैशाख मास के अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।